तो आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूबिलिटी। देखो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डेफिनेशन से स्टार्ट करें। द लिमिट, इट इज़ द लिमिट एट विच सोल्यूट कांट बी एडेड इन सोलवेंट। मतलब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो अगर हमारे पास एक सोलवेंट है, इजी से एग्जांपल लेंगे बिल्कुल, जैसे हमारे पास एक वाटर है, ठीक है, इसमें इतना पानी है हमारे पास और हमने क्या किया, इसमें हमने 2 स्कूप शुगर ऐड कर दी, यानी 2 चम्मच चीनी ऐड कर दी। तो शुगर यहाँ पे लिखी मैंने, ठीक है, इसको हमने ऐड करी, वो शुगर यहाँ पे थी और हमने इसको मिक्स किया अच्छे से, तो ये इसमें मान लो 1 चम्मच से ही मिला दिया हमने, तो ये अच्छे से मिल गया, ठीक है। लेकिन सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है, हम इसको मतलब ये अगर इसमें अच्छे से घुल रही है तो इसका मतलब ये है कि हाँ इसमें इस सोल्यूबल है कि जो चीनी है वो पानी में घुल सकती है। लेकिन सोल्यूबिलिटी का क्या मतलब है, वो लिमिट कि इसके बाद अगर आप चीनी डालोगे, मान लो ये दो चम्मच घुल गए, अगर मैं 15 चम्मच डाल दूँ तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा गाढ़ा, और घोल दिया अब बिल्कुल जेली जैसा बन गया। अब उसके बाद मान लो 16 स्कूप यानी 16वां चम्मच अगर उसमें ना घुले तो उसकी सोल्यूबिलिटी की लिमिट है 15, यानी कि जो 15वां चम्मच है वो उसकी पूरी लिमिट है, अब उससे ज़्यादा उसमें नहीं घुल सकता, ठीक है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो अपनी लिमिट पे पहुंच चुके होते हैं, रीच द लिमिट, यानी कि अब उससे ज़्यादा उसमें ऐड हो ही नहीं सकता, उनको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड की बात करें तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें अभी भी स्टिल है पोटेंशियल या स्टिल पोटेंशियल लिख सकते हैं, कि उनमें अभी भी इतना मतलब दमखम है कि उसमें और भी चीज़ें घोल दो तो वो अभी भी मिक्स हो जाएंगे उसमें अच्छे से, और भी पोटेंशियल होगा अभी भी, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब कि अब कोई चांस नहीं है मिलने का, अब वो इतना थिक हो चुका है सॉल्यूशन, मतलब इतना गाढ़ा हो गया कि अब उसमें और भी चीज़ नहीं जुड़ेगी। अच्छा, एक और चीज़ पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाए ना तो सोल्यूबिलिटी भी जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाती है। मतलब जैसे 2 चम्मच चीनी है, ठीक है, हमें इसको घोलना है, ठंडे पानी में चीनी घुलने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो गर्म पानी में चीज़ें जल्दी हो जाती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस भी बढ़ जाती है, ठीक है। दैट्स इट।